नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईबीपीएस राजभाषा के इस प्लेटफॉर्म पर। मैं अमित कौर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे कि जो हमारा एडमिट कार्ड आया है हम उसको कैसे डाउनलोड करेंगे और हम जब एग्जाम देने जाएंगे तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारा एडमिट कार्ड है वो 30 अगस्त तक ही डाउनलोड होगा। ठीक है। जब आप एग्जाम देने जा रहे हो तो 30 अगस्त के पूरे दिन या फिर एग्जाम देने से पहले तक आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। तो जल्दी से जल्दी अपना साइट में कुछ दिक्कत आए, ठीक है, तो उससे पहले कई बार टेक्निकल चीज़ों का पता नहीं होता है हमें। तो हम हमारे हाथ में नहीं होती ये चीज़ें। तो पहले अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। मैं आपको बता दूंगा कि वो कैसे करना है और किस वेबसाइट पे जाना है आपको। तो दोस्तों, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद हम ये जानेंगे कि हमें एग्जाम देने जाएंगे तो हमें क्या क्या चीज़ें साथ लेके जानी है और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है। कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं जिनका हमें प्रॉपर ध्यान रखना है। ठीक है। तो मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ जिससे हम ये जानेंगे कि जो हमारा एडमिट कार्ड है वो हम कहाँ और कैसे डाउनलोड करेंगे। ठीक है। तो दोस्तों, ये स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं अब। इसके अंदर आपको पता चल जाएगा, जैसे कि ये देखिए। ठीक है। हमें जो ये आईबीपीएस लिखा हुआ है, हम गूगल पे आईबीपीएस टाइप करेंगे तो हमारे हमारे पास एक ऐसा खुलेगा पेज। इस पेज में जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर का जो कॉलम है हम उसको खोल सकते हैं डायरेक्ट, या फिर हम सीधा आईबीपीएस पर ही क्लिक कर सकते हैं। जो ये नाम है यहाँ पे ब्लू कलर वाइज पे, इसके साथ ही हमें फिर एक ऐसा प्लेटफॉर्म खुलेगा। ये आईबीपीएस की साइट है। ठीक है। तो आईपीएस की साइट खुलने के बाद जब हम एक चीज देखेंगे तो हमें नीचे ये मिलेगा। यहाँ पे देखिए, सीआरपी स्पेशलिस्ट ऑफिसर। ठीक है। यानी कि कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोग्राम स्पेशलिस्ट ऑफिसर पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमें ये मिलेगा, सीआरपी स्पेशलिस्ट ऑफिसर 15। ठीक है। एक्स वी ए रोमन में लिखा हुआ है। ये 15 पर अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 22 अगस्त को ये एक ऑनलाइन जो अपना एग्जाम था, ऑनलाइन एग्जाम है। 22 अगस्त को उसका एडमिट कार्ड खुला है। तो उसका ये पहला लिंक है, ऑनलाइन प्रिलिमिनरी एग्जाम। ठीक है। कॉल लेटर फॉर सीआरपी स्पेशलिस्ट ऑफिसर 15। ठीक है। तो फिर एक विंडो खुलेगा जो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ऐसे एक विंडो खुलेगा। ठीक है। ऐसे करके एक विंडो खुलेगा आपके पास। तो विंडो खुलने के बाद आप पहले लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे या कि आपको हिंदी करनी है या इंग्लिश करनी है। अगर आप हिंदी करोगे तो आपके जो इंस्ट्रक्शन होगी या फिर जो फॉर्मेट होगा एडमिट कार्ड का, उसका जो कंटेंट है वो हिंदी में रहेगा। आप इंग्लिश में करोगे तो आपका कंटेंट इंग्लिश में रहेगा। ठीक है। ये देख लीजिए यहाँ पे 22 अगस्त से डाउनलोड होना स्टार्ट हुआ है और 30 अगस्त तक है, यानी कि एग्जाम वाले दिन तक ये आपका एडमिट कार्ड या कॉल लेटर जिसको बोलते हैं वो डाउनलोड होगा। ठीक है दोस्तों। और मैं आपको बता दूं कि जो एडमिट कार्ड दो तरीके से हम डाउनलोड कर सकते हैं। या तो आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे दे रखा है ये भरिए और रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ अपना पासवर्ड भरिए। ठीक है। फिर ये कैप्चा फिल करके आप लॉगिन करोगे तो आपका एडमिट कार्ड निकल जाएगा और वहां से आप प्रिंट कर लेना। दूसरा तरीका है कि आप रोल नंबर जो आपकी मेल आईडी पे आया है वो भरिए और अपनी डेट ऑफ बर्थ भरिए। ठीक है। पहले इसमें डेट आएगी, फिर मंथ आएगा, फिर ईयर आएगा। इस फॉर्मेट में आप डीओबी भरिए अपनी, और फिर आप कैप्चा फिल करके भी आप लॉगिन करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का तरीका। ठीक है। और मैं आपको बताता हूँ अब हमें, तो एडमिट कार्ड जब हम डाउनलोड कर लेते हैं तो उसके पश्चात हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है। मैं आपको बता देता हूँ, 1 मिनट। इस विंडो को हम क्लोज कर देते हैं। तो स्क्रीन शेयरिंग है स्टॉप, ओके। तो हमें जब हमारा एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाता है तो उस वक्त हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है और हमें क्या क्या चीजें साथ लेके जानी है, वो कंफ्यूजन रहता है कई बार बच्चों का। तो हम उस पर बात करेंगे अब। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपका एक ऐसा फॉर्मेट खुलेगा। यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यानी पंजीकरण क्रमांक यहाँ पे लिखा हुआ होगा। मैंने हिंदी सिलेक्ट किया था तो मेरा ये पूरा फॉर्मेट जो जो फॉर्मेट इंस्ट्रक्शन है ये पूरा का पूरा हिंदी में आया है। अगर आप वहां पे इंग्लिश सिलेक्ट करते तो आपको इंग्लिश में भी मिलता। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं
कि यहाँ पे अपना जो यहाँ पे मेरा कर्सर मूव कर रहा है, ये है अपना पंजीकरण क्रमांक, ठीक है। नीचे आएगा आपका यानी कि ये, ठीक है, ये नीचे आएगा परीक्षार्थी का नाम, यहाँ पे अपने रोल नंबर आएंगे, यूजर आईडी जिसको बोल सकते हैं, या परीक्षार्थी क्रमांक कहते हैं हम, और यहाँ पे नीचे पासवर्ड आएंगे। वो पासवर्ड आपको वहाँ पे डालने हैं, जब आप लॉगिन करोगे फिर आपका अकाउंट वहाँ पे ओपन होगा एग्जाम देने के लिए। यहाँ पे आपकी फोटो आएगी, ये फोटो जो आपने अपलोड की थी वो, और ये फोटो वो है जो आपने लाइव जो फोटो कैप्चर की थी वो, ठीक है। आपकी एंट्री 8 बजे से शुरू होगी और उससे 15 मिनट पहले ही पहुंचिएगा, ताकि आपको वहां पर जैसा भी वहां पर प्रोसीजर होता है उससे आप अवगत हो सके। ठीक है दोस्तों, सैटरडे को हमारा एग्जाम है 30 तारीख को, और नीचे एक इंस्ट्रक्शन है कि चिपकाई गई फोटो, ठीक है, फोटो अपलोड लाइव कैप्चर की गई फोटो जैसी होनी चाहिए, कि जो यहाँ पे आप फोटो चिपकाओगे वो या तो आपने अपलोड की है वो फोटो होनी चाहिए, या फिर जो आपने लाइव फोटो कैप्चर की है वो होनी चाहिए, या उसके जैसी होनी चाहिए, ठीक है। प्रॉपर वो नहीं है तो भी कोई इशू नहीं होगा। यदि इनमें भिन्नता हुई तो पहचान के लिए अपलोड या लाइव कैप्चर की गई फोटो का प्रयोग किया जाएगा। अगर आपने जो फोटो वहां पे अगर दिक्कत आती है कि वो फोटो जो आप लेके गए वो भिन्न है इन दोनों से, तो आपकी जो ये फोटो है उसके साथ उसका मिलान किया जाएगा। यहाँ पे जो आपका परीक्षा का केंद्र है उसका पता लिखा हुआ होता है, उसका एड्रेस लिखा हुआ होता है, ठीक है। आपकी जो रिपोर्टिंग समय है वो आपका सुबह 8 बजे होगा, ठीक है। तो टाइम से अपने एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाइएगा। नीचे इंस्ट्रक्शन है, इसमें है कि कृपया इस बुलावा पत्र पर अपना फोटो चिपका कर अपने साथ लाएं। इसके साथ वर्तमान में वैध फोटो पहचान पत्र, फोटो पहचान के प्रमाणन प्रमाणन प्रमाण की एक फोटोकॉपी स्टेपल करें, और मूल रूप से भी उसे साथ लाएं। इसके अतिरिक्त एक फोटो लेकर आए, यह अनिवार्य है। इसमें यह कहा गया है कि आपको जब आप इंटरव्यू सॉरी वो एडमिट कार्ड साथ लेके जाओगे तो आपके पास एक एडमिट कार्ड की फोटो होनी चाहिए, फोटोकॉपी होनी चाहिए। और उसके साथ आपको एक यहाँ पे ये पहले ही बताया गया कि आपको एग्जाम सेंटर में प्रवेश करने से पहले यहाँ पे एक फोटो चिपकानी है, ठीक है। दो चीज ये हो गई, और आपको एक जो आईडी कार्ड आप साथ लेके जाओगे उसकी एक फोटोकॉपी आपको अपने एडमिट कार्ड, अपने प्रवेश प्रमाण पत्र के साथ लगानी। ये जो हमारा प्रवेश पत्र है, ठीक है, जो ये हमारा प्रवेश का प्रमाण है, इसके साथ ही आपको वो एक फोटोकॉपी, ठीक है, आपको लेके जानी है। किसकी लेके जानी है? कि जो आप आई कार्ड वहां पे आधार कार्ड दोगे, पैन कार्ड दोगे, पहचान पत्र दोगे, लाइसेंस दोगे, जो भी चीज आप वहां पे दोगे उसकी आपको एक फोटोकॉपी जरूर लेके जानी है। वो फोटोकॉपी अगर नहीं है तो आपको प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए, एक फोटोकॉपी किसकी लेके जानी है आपको साथ में एडमिट कार्ड के, जो आईडी आप वहां पे दोगे उसकी, ठीक है। और एक अतिरिक्त फोटो, यानी कि आपको दो फोटो कैरी करनी है, एक तो वहाँ यहाँ यहाँ पे चिपकी हुई होनी चाहिए और एक अतिरिक्त आपको लेके जानी है। वर्तमान में वैध फोटो पहचान पत्र, ठीक है, वर्तमान में वैध फोटो पहचान का प्रमाण पैन कार्ड हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, फोटोग्राफ सहित मतदाता कार्ड हो सकता है, यानी कि वोटर कार्ड हो सकता है, ठीक है। बैंक की पासबुक हो सकती है जिसके अंदर फोटो लगी हुई है। राजपत्रित अधिकारी या जनप्रतिनिधि द्वारा अधिकारित लेटर हेड पर जारी फोटो पहचान का प्रमाण, मान्यता प्राप्त महाविद्यालय या विश्वविद्यालय द्वारा जारी हाल ही का वैध पहचान कार्ड, यानी कि आपका कोई कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का कोई आईडी कार्ड है जिसमें आपकी फोटो है, जो कि अभी रिसेंटली बनाया गया है, तो उसको भी आप साथ लेके जा सकते हो। फोटोग्राफ युक्त आधार कार्ड, ई आधार कार्ड, कर्मचारी आईडी, फोटोग्राफ सहित बार काउंसिल पहचान पत्र भी आपका वहां पे लेके जा सकते हो आईडी के प्रूफ में, ठीक है। मैं सजेस्ट करूंगा आपको, आप वो आईडी लेके जाइए जिस आईडी का नंबर आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त वहां पे डाला है, या आपने आधार कार्ड डाला तो आपको आधार कार्ड लेके जाओगे तो आपको सहूलियत होगी। और इसके अगर आपने कोई और चीज डाली है तो भी अपना आधार कार्ड अपने साथ लेके जाना, क्योंकि यहाँ पे वेरिफिकेशन में अगर कोई दिक्कत आती है तो आधार कार्ड एक अच्छा ऑथेंटिक एक डॉक्यूमेंट होता है, तो आधार कार्ड अपना साथ रखिएगा, ठीक है। कृपया ध्यान दे, राशन कार्ड और लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस वैध प्रमाण पत्र नहीं माना जाएगा, ठीक है। अगर किसी ने लर्नर यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अभी अप्लाई किया है तो उसको लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस मिला है,
तो वो चीज आप वहां पे मान्य नहीं होगी, वो मत लेके जाइए। आपको सिर्फ आधार कार्ड या फिर कोई और जो ऊपर जो निहित किए गए हैं वो आई कार्ड आपने लेके जा सकते हैं। ठीक है। नीचे ये मैंने आपको बता दी ये बात कि बुलावा पत्र पर फोटोग्राफ चिपकाए बिना और एक अतिरिक्त फोटो के बिना आने वाले उम्मीदवार को परीक्षा के लिए प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ठीक है। तो अपनी 2 फोटो होनी चाहिए, एक आपको प्रवेश पत्र पर चिपकानी है, दूसरी आपको अपने साथ लेके जानी है। ठीक है। और एक फोटो कॉपी आपको अपने आई कार्ड की लेके जानी है। ठीक है। वहां पर अपना बेल्ट वगैरह ठीक है निकाल के जाइएगा। आप अपने पैसे हैं और आई कार्ड है वो सिर्फ अंदर लेके जा सकते हैं। ये जो जगह है ये आप घर पे भी अपना भर के लेके जा सकते हैं और वहां जाके भर सकते हैं। ये किसकी भरनी है? यहाँ आपका जो जो आप अपना पहचान पत्र वहां पे लेके जाओगे, चाहे आई कार्ड लेके जाओ, पैन कार्ड लेके जाओ, किसी भी चीज है, या ड्राइविंग लाइसेंस लेके जाओ, ठीक है, या वोटर आईडी कार्ड लेके जाओ, तो उसका उसकी जो संख्या है वो यहाँ पे लिखनी है। जैसे मान लो कि मैं अपना आधार कार्ड लेके जा रहा हूँ तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि मैं अपना पहचान पत्र यानी कि आधार कार्ड जिसकी संख्या फला 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 है साथ लाया लाई हूँ तथा इसे संलग्न कर दिया है। ठीक है। और यहाँ पे आपके सिग्नेचर होंगे। ये सिग्नेचर आपको घर से नहीं करके लेके जाने हैं। ठीक है। ध्यान से सुन लीजिए, ये सिग्नेचर आपको घर से नहीं करके लेके जाने हैं। ये सिग्नेचर आपको वहां पर जाने के बाद जो निरीक्षक है उसके उपस्थिति में करने हैं। ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा। और जो अपना एडमिट कार्ड है उस पे लिखा हुआ है कि आप जो रिपोर्टिंग का समय है उससे 15 मिनट पहले ही पहुंचेंगे तो आपको सहूलियत होगी, आप वहां पर प्रोसीजर समझ लेंगे। उम्मीदवारों की परीक्षा का निर्धारित समय समाप्त होने तक और या परीक्षा केंद्र प्रशासक द्वारा हॉल छोड़ने की अनुमति देने तक परीक्षा हॉल से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। यानी कि वो जहाँ वहां पर जो अधिकारीगण हैं जो आपके निरीक्षक हैं वो जब तक आपको ये न कह दे कि अब आप जा सकते हैं तब तक आपको एग्जाम खत्म होने के बाद या बीच में उठकर नहीं जाना है। ठीक है। परीक्षा केंद्र पंजीकरण फोटो लेकर आए। ठीक है। कैपिटल लेटर में हस्ताक्षर स्वीकार्य नहीं किए जाएंगे। अगर आप सिग्नेचर कर रहे हैं तो आप सिग्नेचर वही करने हैं जो आपने इस रजिस्ट्रेशन करते वक्त वहां पे जो अपलोड किए थे वही, लेकिन कैपिटल लेटर में नहीं होनी चाहिए। ठीक है। क्योंकि कॉपी होने का और मिसयूज होने का डर बना रहता है, इसलिए कैपिटल लेटर में आपके हस्ताक्षर नहीं होने चाहिए जो कि स्वीकार्य नहीं है। ठीक है। ये पेज खाली है, आपको साथ में सिर्फ ये पेज नंबर 1 ही लेके जाना है। ठीक है। प्रिंट आपको एक कलर प्रिंट निकलवा लीजिएगा। प्रिंट ब्लैक एंड व्हाइट भी चल जाएगा लेकिन आपको कलर निकलवा लेना है। ठीक है। यहाँ पे एक देखिए, यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है कि परीक्षा के बाद आपको संलग्न फोटो पहचान पत्र की प्रति के साथ इस बुलावा पत्र, ठीक है, परीक्षा अधिकारी द्वारा दोनों विधित पर अधिक प्रमाण स्टाम्प, यानी कि जब आप परीक्षा में जाओगे तो ये जो आपका एडमिट कार्ड है इसको और जो आप अपने आई कार्ड की फोटोकॉपी दोगे तो उनको वो क्या करेंगे, वो आपको स्टाम्प लगा कर देंगे। ठीक है। उसको प्रमाणित करके देंगे। ठीक है। इन दोनों का आपको सुरक्षित रखना है क्योंकि ये आपके मेंस के वक्त काम आएंगे। ठीक है। तथा दोनों दस्तावेजों को मुख्य परीक्षा के समय साथ लाना है। ठीक है। शॉर्ट लिस्ट होने पर कि अगर आप मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्ट होते हो तो आपको जो आप ये जो अपना एडमिट कार्ड प्री के वक्त लेके जा रहे हो ये, और दूसरा जो आप फोटोकॉपी प्री के वक्त लेके गए थे वो आपको साथ लेके जानी है। ठीक है। इसी के साथ मैं आपको एक बात पहले बता देता हूँ। जब आप मेंस देने जाओगे तब आपको एक आई कार्ड की एक अतिरिक्त फोटोकॉपी भी लेके जानी है क्योंकि आपने एक फोटोकॉपी तो लगा दी है प्री के वक्त, वो भी आपको साथ लेके जानी है, वही फोटोकॉपी जो वहां पे आपको प्रमाणित करके दी है एडमिट कार्ड के साथ, प्री वाले के साथ। ठीक है। तो उसके बाद आपको एक अतिरिक्त मेंस के एडमिट कार्ड के साथ एक अतिरिक्त नई फोटोकॉपी लेके जानी है उसी आई कार्ड की। ठीक है। क्योंकि मैंने ये दिक्कत थोड़ी फेस की थी, फिर मैं बाहर जाके करवा के लाया था। कई जगहों पे जो फोटोकॉपी वगैरह होती है, फोटोकॉपी की जो शॉप होती है साइबर कैफे आसपास नहीं होते तो आपको दिक्कत आ सकती है। तो इससे अच्छा है कि आपको ये पहले सभी जो पूरा प्रोसीजर है ये आपको पता हो। मैंने क्या किया था, मैं अपने प्री की जो फोटोकॉपी थी आई कार्ड की वो ले गया था, और आई कार्ड ले गया था प्री का, और मेंस का आई कार्ड ले गया था, लेकिन एक अतिरिक्त आई कार्ड की फोटोकॉपी मैं नहीं लेके गया था जिसलिए उन्होंने मुझे प्रवेश नहीं करने दिया था। फिर मैं बाहर, टाइम था 15-20 मिनट का, तो मैं बाहर जाके वापस अपनी एक फोटोकॉपी बनवा के लाया था। ठीक है। और फिर उन्होंने मुझे प्रवेश दिया था। अब यहाँ पे मेन मेन चीजें पढ़ लेते हैं। मैंने आपको चीजें तो सभी बता दी है। ठीक है। कैपिटल लेटर हस्ताक्षर स्वीकार्य नहीं है। ठीक है।
उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि वे सीआरपी प्रक्रिया की वैध आधार कार्ड अपने पास रखें। मैंने आपको बता दी कि आधार कार्ड आपको अपने पास होना चाहिए। चयन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में आईबीपीएस सहभागी बैंकों द्वारा उम्मीदवार या स्क्राइबो का ऑनलाइन आधार सत्यापन भी किया जा सकता है। यानी कि जो ठीक है, विकलांग बच्चे हैं, जो विकलांग एस्पिरेंट है, उनके जो स्क्राइब है उनका आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। ठीक है, लेकिन जो यूआर से बच्चे हैं जिनकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है तो वो अपना रखें। ठीक है, और बुलावा पत्र और आईडी प्रमाण पत्र। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा का बुलावा पत्र परीक्षा स्थल पर एकत्र नहीं किया जाएगा। यानी कि आपको संभाल के, ये आपकी जिम्मेवारी है कि आप अपना जो प्री का एडमिट कार्ड है वो घर पे वापस लेके आएंगे, और वापस लेके आते वक्त आप वहां पर प्रमाणित की गई जो आपकी आईडी की फोटोकॉपी है वो भी लेके आएंगे, और अपना आईडी कार्ड भी लेके आएंगे। हालांकि इसे परीक्षा केंद्र के अधिकारियों द्वारा विधित अधिप्रमाणित स्टाम्प किया जाएगा। उम्मीदवार को इस बुलावा पत्र पहचान, ठीक है, पहचान प्रमाण की अधिप्रमाणित स्टाम्प कॉपी के साथ को सुरक्षित रूप से बनाए रखने की जरूरत होगी। जिन उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाता है उन्हें मुख्य परीक्षा की सूचना, मुख्य परीक्षा की सूचना पुस्तिका और बुलावा पत्र में दी गई जानकारी के अनुसार मुख्य परीक्षा बुलावा पत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ यह बुलावा पत्र लाना अनिवार्य होगा। इसका सीधा सिंपल मतलब यही है कि आप जब आपको मुख्य परीक्षा आपकी होगी, आपका मेंस एग्जाम होगा, तो उस वक्त आपको जो प्री का एडमिट कार्ड है और उसके साथ आपको आई का जो आपने आई कार्ड वहां पे दिया है उसकी फोटोकॉपी आपको साथ लेके जानी है। ठीक है, देरी ना करें, देरी से प्रवेश नहीं मिलेगा, अपने टाइम रहते वहां पर पहुंच जाएं। ठीक है, कई बार ध्यान दें, एक उम्मीदवार ऊपर लिखित पद के लिए केवल एक ही बार परीक्षा दे सकता है। एक से अधिक बार परीक्षा देने पर उम्मीदवारी रद्द हो जाएगी। ये तो वैसे पॉसिबल नहीं होता, लेकिन कई बार दे भी देते हैं, कोई ज्यादा चालाक होते हैं तो, लेकिन ये ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। अगर ऐसा कोई कर भी लेता है तो उसकी उम्मीदवारी दोनों के लिए रद्द हो जाती है। और तो कोई चीजें नहीं इसमें, कोई भी स्टेशनरी जैसे आइटम, पाठ्य जैसे ये पाठ्य सामग्री, पेन ड्राइव या कुछ भी हो वो आपको साथ लेके नहीं जाने हैं, उनकी अनुमति नहीं होगी। ठीक है, और इसमें क्या कहा गया है कि आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम साथ नहीं लेके जाने हैं। अन्य ऑप्शन जैसे गॉगल्स, हैंडबैग, हेयर पिन, हेयर बैंड, बेल्ट, कॉपी इत्यादि आपको साथ लेके नहीं जानी है। लेकिन गॉगल्स, वो जो रंगीन वाली गॉगल्स होती है वो नहीं लेके जानी है। किसी को अगर नजर का चश्मा लगा हुआ है वो अपना साथ लेके जा सकता है। आपको कोई आभूषण साथ में नहीं लेके जाना है। ठीक है, घड़ी, कैमरा, कुछ भी आपको वहां पे नहीं होगा। कोई धातु की वस्तु नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कोई खाद्य सामग्री नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वो बेसिक जो आप ऑनलाइन परीक्षा देते हो और ऑफलाइन देते हो तो ये चीज आपको पता होगी, ये बताने की जरूरत नहीं है वैसे तो। और तो कुछ इसमें आपको बताने के जरूरी चीजें नहीं है। ठीक है दोस्तों, यही है कुल मिला के, यही चीज अपने को इन्हीं चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है। और एक महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं कि जितने भी 4 दिन बची हैं अपने, आज तारीख कितनी, 27 हो चुकी है आई थिंक, हाँ 27 तारीख हो चुकी है। अपने पास 3 दिन है, आज 27 का, 28 का, 29 का। तो 3 दिन में अपनी सेहत का ख्याल रखिए। ठीक है, अच्छे से खाना पीना कीजिएगा, पानी की पूर्ति अपने शरीर में बनी रहनी चाहिए, हमें थकावट महसूस ना हो। इसलिए आपको अपनी सेहत का ध्यान अच्छे से रखना है, अच्छे से नींद लेनी है। 6 से 8 घंटे आपको सोना है, ताकि आपका एग्जाम वाले दिन कहीं भी कोई भी थकावट या फिर एंजाइटी जैसी चीजों का सामना ना करना पड़े, जो कि आपकी परीक्षा के लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो दोस्तों, मेरा कुल मिलाकर बात और बताने का यही तरीका है कि आपके एग्जाम में कोई बाधा ना उत्पन्न हो। ठीक है, तो आप सभी अपनी सेहत का ध्यान रखिए, और अपने आप को मोटिवेट रखिए, और साथ में अपने प्रियजनों का आशीर्वाद लेके जाइएगा। ठीक है, अपने माता पिता का आशीर्वाद लेके जाइएगा, अपने इष्ट देव और से आशीर्वाद लेके जाइएगा, ताकि आपका एग्जाम अच्छे से सफल हो। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।